हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने इस चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि हमारे इस चैनल पर आप सबके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले यूपी पुलिस में जो भी जीके एंड जीएस की तैयारी करवाई जा रही है। दोस्तों हम अपने इस चैनल पर आप सबके यूपी पुलिस से रिलेटेड जीके एंड जीएस के टॉपिक्स को लेकर चल रहे हैं। दोस्तों अगर आपको अभी तक हमारे चैनल के बारे में नहीं पता तो प्लीज़ सबसे पहले जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए डेली जो नए नए वीडियोस ला रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम और रेगुलरली बेसिस पे पहुंचते रहें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इसका हम आपको नेक्स्ट पार्ट लेकर चलेंगे। इसके हमने अभी तक 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक चैनल पे अगर उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल पर विजिट कीजिए और उन सभी वीडियोस को देखिए। तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन कैसे हुआ था। तो सबसे पहले आए थे दोस्तों पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश एंड देन फिर फ्रांसीसी। यानी सबसे पहले कौन आया पूछा जाए तो सबसे पहले आए थे दोस्तों पुर्तगाली एंड सबसे लास्ट में कौन आया तो सबसे लास्ट में आए थे फ्रांसीसी। आपसे पूछा जाए कि सबसे लास्ट में आया, सबसे पहले कौन आया और सबसे लास्ट में कौन गया, तो उसका आंसर भी आपका क्या होना चाहिए दोस्तों, पुर्तगाली ही होना चाहिए। तो इस क्रम को हमने यहाँ पे इसलिए रखा है ताकि आपको ये क्रम याद हो जाए, क्योंकि कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी हमसे गलत हो जाते हैं। तो आप ये क्रम दोस्तों याद जरूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। फर्स्ट ऑप्शन बिहार, सेकेंड ऑप्शन गुजरात, थर्ड ऑप्शन बंगाल एंड फोर्थ ऑप्शन मद्रास। हमसे पूछा जा रहा है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका परफेक्ट ऑप्शन बिहार हो जाएगा। बिहार ही वह क्षेत्र था जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। एक ऐसा युग्म हमें फाइंड करना है जो कि सही सुमेलित है। बक्सर का युद्ध मीर जफर विरुद्ध क्लाइव, वांडीवॉस का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। थर्ड है चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे। फोर्थ खुर्द का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। हमसे पूछा जा रहा है कि एक ऐसा हमें युग्म फाइंड करना है जो कि सही सुमेलित है। तो यहाँ पे आपका सही सुमेलित दोस्तों बी वाला है। कौन सा है, बी वाला। जो वांडीवॉस का युद्ध था वो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। तो आपका बी वाला ऑप्शन ही सही है, बाकी तीनों ही वो आपके गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की। निम्नलिखित में प्रथम यूरोपीय व्यक्ति कौन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति प्रारंभ की। फर्स्ट ऑप्शन क्लाइव, सेकेंड ऑप्शन डुप्ले, थर्ड ऑप्शन अल्बुकर्क एंड फोर्थ ऑप्शन वॉरेन हेस्टिंग। हमसे पूछा जा रहा है एक ऐसा यूरोपीय व्यक्ति बताइए जो भू क्षेत्र अर्जित करने के लिए भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति प्रारंभ करता है। तो वह व्यक्ति था डुप्ले। आपका यहाँ पे बी वाला ऑप्शन दोस्तों एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। पहला है अंग्रेज, दूसरा डच, तीसरा फ्रांसीसी एंड चौथा पुर्तगाली। तो मैंने आपको अभी वीडियो के शुरुआत में ही क्रम बताया था कि सबसे पहले कौन सी पुर्तगाली कंपनी आई थी, सबसे पहले कौन सी यूरोपीय कंपनी आई थी, देन उसके बाद फिर उसके बाद। तो देखिए सबसे पहले आप सबको पता है कौन आए थे, पुर्तगाली। तो 4 आपको कहाँ दिख रहा है, 4 आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन बी में। फिर देखते हैं पुर्तगाली के बाद कौन आए थे दोस्तों, पुर्तगाली के बाद डच। 4 के बाद क्या आना चाहिए, 2 है, सही है। डच के बाद कौन आए थे, अंग्रेज, यानी सही है। और फिर आपके कौन आए थे, फ्रांसीसी, यानी आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे डेनिश होता तो फ्रांसीसी सबसे लास्ट में होते। देखिए मैं आपको एक बार क्रम फिर से दिखा दे रही हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश एंड फिर फ्रांसीसी आए थे। तो चलिए
क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा क्या गया है कि निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर आपके डच, फिर अंग्रेज एंड देन फिर फ्रांसीसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासक से प्राप्त किया। अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासक से प्राप्त किया। फर्स्ट ऑप्शन चंद्रगिरी, सेकेंड ऑप्शन मैसूर, थर्ड ऑप्शन कर्नाटक एंड फोर्थ ऑप्शन गोलकुंडा। हमसे पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासक से प्राप्त किया। तो अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा चंद्रगिरी के शासक से प्राप्त किया था। आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, सेकेंड ऑप्शन अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, थर्ड ऑप्शन भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, फोर्थ ऑप्शन पौंडीचेरी सामरिक केंद्र था। हमसे पूछा जा रहा है जो फ्रांसीसी थे वो दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि जो अंग्रेजों की फौज थी ना वो उनसे अधिक शक्तिशाली थी। आपका बी वाला ऑप्शन दोस्तों एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, जेम्स प्रथम का राजदूत जो 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। जेम्स प्रथम का राजदूत जो 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। फर्स्ट ऑप्शन फादर हेराज, सेकेंड ऑप्शन बारबोसा, थर्ड ऑप्शन सर टॉमस रो एंड फोर्थ ऑप्शन मनियर विलियम्स। हमसे पूछा जा रहा है कि जेम्स प्रथम का राजदूत जो 1615 में जहांगीर के दरबार में आया था वो कौन था। वो सर टॉमस रो थे। आपका थर्ड वाला ऑप्शन दोस्तों एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड। यहाँ पे क्या होना चाहिए, सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल कीजिए तथा नीचे कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ समुद्री यात्री और एक तरफ उनके देश। तो वास्को डिगामा कहाँ का था। तो वास्को डिगामा पुर्तगाल का था। और क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था। क्रिस्टोफर कोलंबस जो है दोस्तों वो स्पेन का था। कहाँ का था, स्पेन का था। एंड कैप्टन कुक कहाँ के थे दोस्तों। कैप्टन कुक जो है वो आपके ग्रेट ब्रिटेन के थे। एंड तस्मान जो है वो हॉलैंड का था। तो वास्को डिगामा कहाँ का था दोस्तों, पुर्तगाल का था। तो देखिए एक का दो आपको कहाँ दिख रहा है, एक का दो सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्शन बी में दिख रहा है। किस में दिख रहा है, बी में। और बी का क्या हो गया है, बी का एक सही है, सी का 4 और डी का 3, यानी आपका ऑप्शन बी ही यहाँ पे एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हम आपको बता दें कि आपकी परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन यानी सुमेलित कीजिए टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा क्योंकि वन लाइन क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, फिर भी हैं, बट इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा देखने को आपकी परीक्षा में मिल रहे हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कोरोमंडल बंदरगाह से डच्चों द्वारा निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी। कोरोमंडल बंदरगाह से डच्चों द्वारा निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी। फर्स्ट ऑप्शन वस्त्र, सेकेंड ऑप्शन नील, थर्ड ऑप्शन मसाले एंड फोर्थ ऑप्शन सोरा। हमसे पूछा जा रहा है कि कोरोमंडल बंदरगाह से डच्चों द्वारा निर्यात की प्रथम वस्तु क्या थी। तो क्या थी दोस्तों, वस्त्र था। आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। आपका फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों विलियम हॉकिंस, सेकेंड ऑप्शन है थॉमस बेस्ट, थर्ड ऑप्शन है थॉमस रो एंड फोर्थ ऑप्शन है जोसिया चाइल्ड। हमसे पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जिसने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पे हराया था। तो किसने हराया था दोस्तों, थॉमस बेस्ट ने हराया था। आपका बी वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था। फर्स्ट ऑप्शन अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, सेकेंड ऑप्शन ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, सेकेंड ऑप्शन कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, फोर्थ अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था। तो तत्कालिक कारण क्या था दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। आपका यहाँ पे डी वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के पश्चात समाप्त हो गया? फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के पश्चात समाप्त हो गया? फर्स्ट ऑप्शन श्रीरंगपट्टनम, सेकेंड ऑप्शन वांडीवॉस, थर्ड ऑप्शन प्लासी एंड फोर्थ ऑप्शन बक्सर। हमसे पूछा जा रहा है जी फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के बाद समाप्त हो गया? तो किस युद्ध के बाद समाप्त हो गया दोस्तों? वांडीवॉस के युद्ध के पश्चात समाप्त हो गया। ये कर्नाटक का तीसरा युद्ध था। इसके मध्य कर्नाटक के तीसरे युद्ध के समय अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य वांडीवॉस की संधि हुई थी। इसी के अकॉर्डिंग फ्रांसीसियों का भारत से दमन हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? फर्स्ट ऑप्शन डियाज, सेकेंड ऑप्शन वास्को डिगामा, थर्ड ऑप्शन डी अल्मीरा एंड फोर्थ ऑप्शन अल्बुकर्क। हमसे पूछा जा रहा है कि पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में प्रथम गवर्नर कौन था या प्रथम वायसराय कौन था? तो पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में प्रथम वायसराय कौन था दोस्तों? डी अल्मीरा था। आपका थर्ड वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? निम्नलिखित में किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन रिशलू, सेकेंड ऑप्शन मजारे, थर्ड ऑप्शन कल्बर्ट एंड फोर्थ ऑप्शन फ्रैंको मार्टिन। हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो किसे माना जाता है दोस्तों? कॉल्बर्ट को माना जाता है। आपका थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना 1668 में निम्न स्थानों से कहाँ लगाया था? हमसे पूछा जा रहा है कि भारत में जो फ्रांसीसी थे उन्होंने अपना पहला कारखाना 1668 में कहाँ लगाया था? फर्स्ट ऑप्शन सूरत, सेकेंड ऑप्शन पुलिकट, थर्ड ऑप्शन कोचीन एंड फोर्थ ऑप्शन कासिम बाजार। तो भारत में फ्रांसीसियों ने 1768 में अपना पहला कारखाना सूरत में लगाया था। आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन दोस्तों एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर का घेरा किया? पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर का घेरा किया? फर्स्ट ऑप्शन सूरत, सेकेंड ऑप्शन गोवा, थर्ड ऑप्शन दमन एंड फोर्थ ऑप्शन हुगली। हमसे पूछा जा रहा है कि पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर का घेरा किया? तो किस नगर का घेरा किया था दोस्तों? हुगली नगर का घेरा किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? फर्स्ट ऑप्शन बिहार, सेकेंड ऑप्शन गुजरात, थर्ड ऑप्शन असम एंड फोर्थ ऑप्शन दक्षिणी भारत। हमसे पूछा जा रहा है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र था जो अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन यानी बिहार जो है वो अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमसे पूछा जा रहा है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन पुर्तगालियों ने 1499 पर गोवा पर कब्जा किया, सेकेंड ऑप्शन अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया, सेकेंड पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, थर्ड डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। हमसे पूछा जा रहा है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में ऐसा कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है। यहाँ पे आपको 4 कथन दिए गए हैं कि फर्स्ट है पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया, सेकेंड है अंग्रेजों ने पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया, थर्ड है पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। तो दोस्तों यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट हो जाएगा, यही सही नहीं है क्योंकि पुर्तगालियों ने गोवा पर 1499 पे कब्जा ना करके कब कब्जा किया था? 1510 ईस्वी पे कब्जा किया था। आपका यहाँ पे टाइम पीरियड जो है वो गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? फर्स्ट ऑप्शन वास्को डी गामा, सेकेंड ऑप्शन अल्बुकर्क, थर्ड ऑप्शन बार्थोलोम्यू डियाज एंड फोर्थ ऑप्शन जॉर्ज ऑक्सडन। हमसे पूछा जा रहा है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो था दोस्तों वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। आपका बी वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का कारण था? भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का कारण था फर्स्ट ऑप्शन उनकी संप्रदायवादी नीति, सेकंड भारतीय नरेश उन्हें पसंद नहीं करते थे, थर्ड आपसी द्वेष एंड फोर्थ कमजोर समुद्री शक्ति। हमसे पूछा जा रहा है जो भारत में डच थे उनकी व्यापारिक पराजय का प्रमुख कारण क्या था? तो भारत में व्यापारिक पराजय के डचों का प्रमुख कारण था उनकी कमजोर समुद्र शक्ति। आपका डी वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमता समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमता समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? फर्स्ट ऑप्शन अंग्रेज, सेकेंड ऑप्शन फ्रांसीसी, थर्ड ऑप्शन पुर्तगाली एंड फोर्थ ऑप्शन डच। हमसे पूछा जा रहा है ऐसे कौन से यूरोपीय थे जिन्होंने सबसे पहले समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो जाहिर सी बात है जो पहले आया है वही किया होगा। कौन किए थे दोस्तों? पुर्तगालियों ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, फ्रांसीसी सहायता से 1765 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ हुई थी? फ्रांसीसी सहायता से 1765 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन वेदनूर में, सेकेंड ऑप्शन सेरा में, थर्ड ऑप्शन सुंडा में एंड फोर्थ ऑप्शन डिंडीगुल में। हमसे पूछा जा रहा है कि फ्रांसीसी सहायता से 1765 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी दोस्तों? डिंडीगुल में हुई थी। आपका डी वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र किसने प्रदान किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र किसने प्रदान किया था? फर्स्ट ऑप्शन हेनरी 8 ने, सेकेंड ऑप्शन एलिजाबेथ फर्स्ट ने, थर्ड ऑप्शन जेम्स फर्स्ट ने एंड फोर्थ चार्ल्स फर्स्ट ने। हमसे पूछा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र किसने प्रदान किया था? तो किसने प्रदान किया था दोस्तों? एलिजाबेथ प्रथम ने प्रदान किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह है? बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह है? फर्स्ट ऑप्शन बांदेल, सेकेंड ऑप्शन चिंसुरा, थर्ड ऑप्शन हुगली एंड फोर्थ ऑप्शन श्रीरामपुर। हमसे पूछा जा रहा है कि बंगाल की जो निम्नलिखित फैक्ट्रियां थी उनमें से एक पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई, तो वो कौन सी थी? तो वो दोस्तों हुगली थी। आपका थर्ड वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच व्यापार पर किसका प्रभुत्व था? 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच व्यापार पर किसका प्रभुत्व था? फर्स्ट ऑप्शन पुर्तगालियों का, सेकेंड ऑप्शन डचों का, थर्ड ऑप्शन अंग्रेजों का एंड फोर्थ ऑप्शन फ्रांसीसियों का। हमसे पूछा जा रहा है जो 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच व्यापार का प्रभुत्व था वो किस पे था? यानी व्यापार का प्रभुत्व किसके पास था? वो था दोस्तों डचों के पास। आपका बी वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन कलकत्ता का संस्थापक था? निम्नलिखित में कौन कलकत्ता का संस्थापक था? फर्स्ट ऑप्शन चार्ल्स अय्यर, सेकेंड ऑप्शन जॉब चॉर्नॉक, थर्ड ऑप्शन गैरोल्ड अंगियार एंड फोर्थ ऑप्शन विलियम नॉरिश। हमसे पूछा जा रहा है कि कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो कलकत्ता के संस्थापक दोस्तों जॉब चॉर्नॉक थे। ये जो है गैरोल्ड अंगियार ये हैं बम्बई के संस्थापक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से बादशाह कौन था? लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में राजा कौन था? फर्स्ट ऑप्शन अकबर, सेकेंड ऑप्शन जहांगीर, थर्ड ऑप्शन शाहजहां एंड फोर्थ ऑप्शन औरंगजेब। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों अकबर। उस समय राजा कौन था? अकबर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता का क्या कारण था? भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता का क्या कारण था? फर्स्ट ऑप्शन अच्छे ब्रिटिश शस्त्रास्त्र, सेकेंड ऑप्शन विशाल अंग्रेजी सेना, थर्ड ऑप्शन ब्रिटिश जंगी बेड़े एंड फोर्थ अल्प राजकीय सहयोग। हमसे पूछा जा रहा है भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता का क्या कारण था? तो फ्रांसीसी असफलता का क्या कारण था दोस्तों? अल्प राजकीय सहयोग। आपका डी वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? किस गवर्नर के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? फर्स्ट ऑप्शन आपका है लॉर्ड क्लाइव, सेकेंड ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस, थर्ड ऑप्शन लॉर्ड वेलेज अली एंड फोर्थ ऑप्शन लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड क्लाइव। आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए और नीचे कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची फर्स्ट है, एक तरफ सूची सेकंड है। प्रथम कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय दोस्तों एक्स-ला-सापेल संधि से इसका अंत हुआ था। और तृतीय कर्नाटक युद्ध से क्या हुआ था? देखिए द्वितीय कर्नाटक युद्ध में क्या हुई थी दोस्तों? द्वितीय कर्नाटक युद्ध से क्या कहते हैं, जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध था इसकी जो समाप्ति हुई थी वो क्या कहते हैं, वो किस संधि के तहत हुई थी दोस्तों? द्वितीय कर्नाटक युद्ध संधि की जो वो है वो किसके तहत हुई थी? और निर्णायक युद्ध था द्वितीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध में जो है पेरिस की संधि हुई थी और प्रथम मैसूर युद्ध में जो है ब्रिटिशों की हार हुई थी। यानी फर्स्ट का क्या हो गया दोस्तों? फर्स्ट का आपका हो गया 4, सेकेंड का क्या हो गया? सेकेंड का आपका हो गया फर्स्ट एंड थर्ड का आपका 3 हो गया एंड फोर्थ का 4। डी का क्या हो गया दोस्तों? डी का हो गया आपका 2। तो ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। ए का 4 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों? ए का 4 आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में दिख रहा है, यानी आपका ऑप्शन बी एकदम परफेक्ट हो जाएगा। देखिए मिला लीजिए एक बार। एक देखिए ए का 4, बी का 1, डी सी का 3 और डी का 2। तो ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। तो दोस्तों आज का यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सबसे पहले जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए जो भी वीडियोस ला रहे हैं वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट वीडियोस होने वाले हैं। तो दोस्तों हम आपसे फिर से मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।